नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार प्रदान किए। हरियाणा के करनाल शहर को 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला। चंडीगढ़ 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा। केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार ने क्षय रोगियों का निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए नया अभियान शुरू किया और हरियाणा के स्कूलों में गीता के श्लोक प्रार्थना सभा में पढ़े जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा है। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सूरत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। हरियाणा के करनाल शहर को 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा। इसके बाद चंडीगढ़ और मैसूर का स्थान रहा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वच्छता विकसित भारत 2047 के विजन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और देशवासियों से देश को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ने का आग्रह किया। स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। मुझे आज साफ सफाई करने का अवसर यदि मिल पाता है, मैं उसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे संस्कार और स्वभाव का और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन काल से ही स्वच्छता देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक प्रमुख तत्व रही है। इस आयोजन के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और 5 विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर शामिल हैं। हरियाणा के करनाल शहर को 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिलने पर करनाल से विधायक जगमोहन आनंद ने इसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्रियों के कुशल नेतृत्व, आम नागरिकों और सफाई कर्मचारियों को दिया। करनाल की देवतुल्य जनता को समर्पित है और इस सम्मान को सहेज करके रखना, इस सम्मान को और आगे 2 पायदान और बढ़ा करके सबके सहयोग से, सबकी सहभागिता से, सभी वार्ड के पार्षदों से हम और अच्छा और उत्कृष्ट कार्य करते हुए अगली बार इसको 1 नंबर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। करनाल के नागरिकों ने इस उपलब्धि पर आकाशवाणी समाचार को अपनी प्रतिक्रिया दी। करनाल निवासी युवा अरमान सिंह ने कहा, करनाल को तीसरा स्थान मिला है और हम बहुत अच्छा देखना चाह रहे हैं। करनाल को भी, करनाल बहुत बढ़िया सफाई कर रहे हैं करनाल में, और ऑल द बेस्ट जो कि हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जो हमारी रेणु बाला मेयर है करनाल से, वो भी मतलब बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे भी 15 शहरों में करनाल का नाम आया है, करनाल की गर्व की बात है, तो बहुत खुशी है। जितेंद्र ने गर्व से कहा, करनाल को तीसरा स्थान मिला है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। करनाल वासियों के लिए, सभी करनाल वासियों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और रेणुबाला गुप्ता जी को, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। करनाल का नाम देश के स्तर पे छा रहा है, करनाल का गौरव बढ़ता जा रहा है, इससे सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अन्य नागरिक ने इस उपलब्धि पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, तीसरा स्थान हासिल हुआ है करनाल को सफाई के मामले में, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस बारे में, क्योंकि हमारा शहर 3rd नंबर पे है, तो इससे सभी लोगों को सफाई के मामले में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे शहर में कचरा वगैरह, अब शहर में सफाइयाँ वगैरह मिल सकती है, मतलब इस मामले में राष्ट्रपति ने भी हमारा करनाल जिले को सम्मान किया है। हमें करनाल पे बहुत गर्व है। केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसमें ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित जन सेवा केंद्र दिवस कार्यक्रम में इसकी घोषणा की।
एआई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस एआई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है, करीब 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। उसमें 5.5 लाख वीएलईज अपने हैं। आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार ने सभी क्षय रोगियों का निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए नया अभियान शुरू किया। आज राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर राजेश राजू ने आधिकारिक तौर पर इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत दवा दुकानों पर विशेष सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा और भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस नए अभियान का उद्देश्य निजी दवा विक्रेताओं को टीबी रोगियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अभियान में भाग लेने वाले दवा विक्रेता इन डिस्प्ले बोर्ड पर अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर लगाएंगे। साथ ही सभी टीबी रोगियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देने का लिखित वादा भी करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आज कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और जब पंजाब में सरकार बदलेगी तब इस मुद्दे का हल होगा। वह प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा के साथ श्री अमरनाथ यात्रा से लौटने पर अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को मिली धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा करने वालों को जल्द पकड़ा जाएगा और उन पर शिकंजा कसा जाएगा। भाजपा संगठन चुनाव को लेकर श्री बड़ौली ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और इसमें हमारा जिलों तक का गठन हुआ है और बहुत जल्दी इसको हम पूरा करने वाले हैं। हरियाणा के स्कूलों में अब गीता के श्लोक प्रार्थना सभा में पढ़े जाएंगे। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार ने प्रदेश के स्कूल मुखियों को पत्र लिखा है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गीता के श्लोक भी जरूरी हैं। आज इसकी शुरुआत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल से हुई। स्कूल में बच्चों ने प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक पढ़े। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर बोर्ड अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा, हरियाणा के सभी स्कूलों में लागू किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ी को, जिसके ऊपर देश का भार है जिसके कंधों पर, कि ये गीता के श्लोक में जो अध्यात्म और जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे ये समझें और समाज में अपने आचरण में उसको ढालें। हम एक ऐसी संस्कारी पीढ़ी देखना चाहते हैं जो अपने आप में आदर्श हो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि विश्व गुरु हमारा देश बने। उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के 5वें संस्करण के लिए आवेदन मांगे हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, फिनटेक, एरोस्पेस, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने भारत के उद्यम क्षेत्र को बदल कर रख दिया है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने फरीदाबाद के जिला उपायुक्त और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आयोग के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में जारी किया गया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उन पर 20,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाए। फरीदाबाद के कार्यकारी अभियंता और तिगांव के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इस मामले में कई बार मांगने के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। आयोग ने इसे अधिकारियों की लापरवाही और आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करार दिया है। मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार प्रदान किए। हरियाणा के करनाल शहर को 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला। चंडीगढ़ 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा। केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार ने क्षय रोगियों का निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए नया अभियान शुरू किया। और हरियाणा के स्कूलों में गीता के श्लोक प्रार्थना सभा में पढ़े जाएंगे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।